देवी तुम त्रेता की पत्नी होकर त्रेता की पत्नी पति की बात नहीं समझेगी तो कलयुग की कोई भी पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन करने वाली सुनहु सती सब नारी स्वभाव संशय सिन भरऊ का। बहुत समझाया लेकिन जब सती माता को समझ में नहीं आया तो भगवान ने कह दिया जो तो मेरे मन अति संदेह जो के ले जाऊं परीक्षा जाओ। अगर आप मेरी वाणी पर विश्वास नहीं है तो जाइए और उन भगवान राम की परीक्षा लेकर। सती माता तैयार हो गई, मैं जाऊंगी राम जी की परीक्षा लूंगी, लेकिन परीक्षा लूंगी तो परीक्षा लेने का तरीका क्या होगा विचार करने चली राम जी की परीक्षा लेने। प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे। सीता जी का आज सोचने लगी जिन स्त्री के वियोग में ये रो रहे हैं, रुदन कर रहे, विलाप कर रहे, मैं उन्हीं की भार्या का स्वरूप धारण कर लेती हूँ और मार्ग में बैठ जाती हूँ। पुनि पुनि हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, धर सीता कर रूप। विचार करते करते भगवान राम की पत्नी का रूप बना लिया। ध्यान देना जीवन में रूप बनाना बड़ा सरल है कि नहीं। 1 किलो पाउडर लगाया, 2 किलो फेयर एंड लवली लगाई और हमारा रूप बदल गया। लेकिन चरित्र बनाना सरल इज वेरी डिफिकल्ट। चरित्र बनाना बड़ा कठिन है, उतना ही कठिन है क्योंकि चरित्र न किसी साबुन से बनता है न किसी शैम्पू से बनता है। चरित्र बनता है तो केवल और केवल हमारे अच्छे कर्मों से और भागवत की कथा को, राम की कथा को सुन करके अन्यथा बनने वाला कहते हैं। हम नकल कितनी भी कर लें लेकिन वह नकल कभी अकल की बराबरी करने वाली। सीता का रूप तो सती ने बना लिया लेकिन सीता का चरित्र बना नहीं पाया। सीता का रूप बनाकर राम जी के आगे आगे चलने लगी। भगवान समझ गए दिस इज नॉट माई सीता, ये मेरी पत्नी। क्यों? क्योंकि जो जानकी है ना, मैथिली है ना, वो राम जी के आगे चलती है कि पीछे? आगे पीछे चलती हैं। लक्ष्मण जी के आगे चलती हैं। भगवान समझ गए ये हमारी पत्नी नहीं। लक्ष्मण जी ने देखा, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बोले माया में लक्ष्मण मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। प्रभु समझ गए कि सती के हृदय में संदेह रहे। भगवान जिस मार्ग पर सती बैठी उसी मार्ग में जाकर बैठकर और जाकर सती के समक्ष दोनों हाथों को भुजाओं को खड़ा करके प्रणाम करते हैं और कहते हैं ये मां। रूप तो पत्नी का है लेकिन भगवान के मुख से शब्द क्या निकला कि जोड़ी पारी प्रभु कीन्हा प्रणाम, जोड़ी पारी प्रभु कीन्हा प्रणाम, जोड़ी पारी प्रभु कीन्हा प्रणाम।
भगवान गए, कमर को झुकाया, हाथों को भुजाओं को उठाया, मां जोरी पाड़ी प्रभु के प्रणाम, पिता समेत नीर निज नाम, कहाँ ही बहोरे कहाँ ब्रस के तू, कहाँ ब्रस के तू, पेपन अकेली फिरो के तू। माँ आप इस संशय रूपी वन में विश्वास की धाम भगवान भोलेनाथ को अकेला छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही? जब मां शब्द संबोधित हुआ, सती के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे मैंने अपने पति का कहना नहीं माना, अब ना जाने आगे क्या होने। नेत्र बंद करके जहां भी देखती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे जागते उठते बैठते भगवान दिखाई पड़ते हैं। भगवान शिव के पास जाकर बैठी, भगवान शिव ने कहा, देवी मेरे इष्ट की परीक्षा लेने के लिए गई थी, क्या हुआ? गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशला, लीन परीक्षा कवन विधि कहो शत सब बार। बताओ देवी, आप मेरे राघव का परीक्षण करने गई थी, क्या हुआ? मेरे प्रभु पास हुए कि फेल हो गए? भगवान वो है कि नहीं? अब सती माता सोचने लगी, मैं क्या बोलूं, सत्य बोलूं या असत्य का वर्णन कर दूं? इस अवस्था में कई माताएं असत्य का सहारा ले लेती हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमें असत्य का भाषण नहीं देना चाहिए। माता सती ने असत्य पर आज प्रतिबाधित करके वर्णन कर दिया। प्रभु आपने दूर से प्रणाम किया, मैं पास जाकर प्रणाम कराई, मैंने कोई परीक्षा नहीं, मैंने कोई परीक्षा नहीं की। भगवान शिव ने देखा, अरे ये तो मेरी पत्नी सती है, दक्ष की पुत्री है। दक्ष का अर्थ है जब तक हर कार्य अपनी बुद्धि से, तर्क से, वितर्क से, कुतर्क से सिद्ध नहीं कर लेगा, तब तक शांति से बैठने वाला। ये तो उसकी कन्या है। भगवान ने नेत्रों को बंद किया और देख लिया कि सती ने कैसे क्या क्या मेरे इष्ट का अनिष्ट किया, कैसे मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट राम का परीक्षण किया, मेरी माँ भगवती किशोरी का स्वरूप धारण मेरे प्रभु का परीक्षण किया। और तत्काल हृदय से सती का मान सम्मान प्रेम सौहार्द त्याग दिया, मन में संकल्प कर, यह तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हा मन मार। मन ही मन सती जैसी नारी का परित्याग कर दिया एक झूठ बोलने पर। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान 87,000 वर्ष की समाधि में लीन हो गए, और जब समाधि से उठे राम नाम का जाप किया। प्रातः काल हमें उठकर हमने अपने इन हाथों की रेखाओं का स्मरण, ध्यान, वंदन, अर्चन देखना चाहिए। इन हाथों की रेखाओं कहते हैं, क्राउदेवस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले ते गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। लेकिन आजकल बहुत कम, बुजुर्गों का तो मैं नहीं कहती, आज के युवा वर्ग के जो लोग हैं बहुत कम जो इस मंत्र का संवैधानिक रूप से इस्तेमाल, उच्चारण करते हैं। आजकल मैंने देखा है, क्राउदेवस्ते बाट सपम
कर मध्य फेसबुक कर मूले ते इंस्टाग्राम प्रभाते कप दर्शनम। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, और कहते हैं पलंग से उठते नहीं हैं, बोलते हैं पहले चाय पिलाओ उसके बाद उठेंगे। अरे प्रातः काल उठकर अपने हथेलियों की रेखाओं को देखो, धरती माता को प्रणाम करो, इसके बाद उस धरती पर पैर रखो, क्योंकि ये धरती माता सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। 87,000 वर्ष के बाद भगवान की समाधि उठी, खुली, राम नाम लिया, माता सती आई, बगल में बैठने लगी, सामने आसन दे दिया। देखो सती बहु आदर कीना, सामने भाव दे दिया। सती समझ गई कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। उसी समय प्रभु भोलेनाथ का अपमान करने के लिए दक्ष प्रजापति ने